हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे जीके जीएस की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है ये सुबह 6 बजे की बजाय हमने बताया था कल ही, अब ये क्लास 7 बजे आएगी। अब ये क्लास 6 बजे नहीं, 7 बजे सुबह जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें जीके और जीएस के हम 40 प्रश्न लेकर आते हैं। बहुत शानदार 40 प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए, 40 बेहतरीन प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सबके लिए ये 40 प्रश्न हैं, सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? पिकनोमीटर। पिकनोमीटर से द्रवों का घनत्व मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पिकनोमीटर से। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो विद्यालय है, ये किस शहर में स्थित है? सर, ये लखनऊ में स्थित है। 10 जनवरी 1996 ईस्वी को यह विद्यालय बनाया गया था। कब बना था? 10 जनवरी 1996। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों, आपके लिए प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर, ये प्रयागराज है। प्रयागराज। लेकिन याद रखिए, अब ये 2019 से बदल गया है। अब ये लखनऊ पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है? लखनऊ पहुंच गया है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड सन 2000 ईस्वी में, सन 2000 उत्तराखंड सन 2000 ईस्वी में बना था। तो बना था सन 2000 ईस्वी में। चलिए, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। बताइए, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना होली है ना, ये किसके साथ खेली जाती है? बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? सर, ये डंडे के साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ खेली जाती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आगे चलिए। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? ये सर जैन समुदाय से जुड़ा है। ये कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ये मेला लगता है, कंपिल मेला। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत में कथक नृत्य की के एक शास्त्रज्ञ है। भारत में कथक के कौन शास्त्रज्ञ हैं?
कथक को जानने वाले कौन है एकमात्र? तो ये भारत में कौन है? ये पंडित बिरजू महाराज हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बता दीजिए, एक और प्रश्न है यूपी वालों के लिए। आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। सर, शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक परीक्षण होता है, आयु पात्रता होती है, भाषा परीक्षण नहीं होता। क्या नहीं होता? भाषा परीक्षण नहीं होता। चयन प्रक्रिया में भाषा परीक्षण नहीं होता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न सुनिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वें घाट पर किए जाने वाले 10वें यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 10 घोड़ों की बलि किसने दी थी? बताइए। तो किसने दी थी 10 घोड़ों की बलि? ये भगवान ब्रह्मा ने दी थी। किसने दी थी? भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। चलिए आगे बताइए। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर, ये तो बहादुरी के तो सभी हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, लेकिन सबसे बहादुरी का इनमें से सबसे बहादुरी का कौन सा है? तो इनमें सबसे बहादुरी का कौन सा है? सर, परमवीर चक्र है। सबसे बहादुरी का पूछा गया है। बहादुरी के तो सभी हैं, सबसे परमवीर चक्र है। बहुत बढ़िया। बताइए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये इस्माइल मर्चेंट ने लिखी है। किसने लिखी है? इस्माइल मर्चेंट ने लिखी है। चलिए आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सर, ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन नहीं पूछ रहा। अगर पूछता भाप इंजन का आविष्कार तो जेम्स वाट। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क के एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है? जो मीडिया नेटवर्क में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सर, ट्विटर है, फेसबुक है, बिल्कुल है। और कौन सी है? और कौन सी है सर? सर, वीवो भी है, लेकिन कोयरा नहीं है। ये सोशल मीडिया सार्वजनिक नहीं है, कोयरा। ठीक है। चलिए आगे बताइए। आगे बताइए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित हैं? सर, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें है? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक प्रतिशत पूछा जाए, सबसे अधिक प्रतिशत में वन कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। चलिए बहुत बढ़िया। आगे आगे चलते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है?
फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? सर इसकी शासकीय मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। चलिए आगे बताइए। और अगला प्रश्न है, बताइए कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, वह कौन सी रेखा है? तो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, भारत और चीन के मध्य कौन सी है? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ये जो प्योंगयांग है, ये किस देश की राजधानी है? सर ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सर अटलांटा। ये समुद्र राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ये एक शहर है, उसका शहर। चलिए बताइए लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम के अतिरिक्त महन भाषा बोलते हैं। कौन सी? महन भाषा। चलिए बताइए। और अगला प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो उनका नाम था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। जो उड़ीसा से प्रारंभ हुआ हो वो प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? सर घुमुरा। ये घुमरा है जो उड़ीसा से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से हुआ है? उड़ीसा से। चलिए आगे बताइए। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया? 2018 में कितना कर दिया गया? अब राष्ट्रपति को कितना रुपए मिलते हैं? अब राष्ट्रपति को कितने रुपए पर मंथ मिलते हैं? सर ये 5 लाख रुपए पर मंथ राष्ट्रपति को मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। भारत ने अपने नारियल के भारत ने अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो किसके बाद? फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किसके बाद? फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे जवाब पढ़िए, आगे सवाल पढ़िए। चलिए बताइए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थीं? सर इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं।
जब 284 सदस्य शामिल हुए तो इसमें 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर भी किए थे। कितने ने किए थे? 15 महिलाओं ने। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। बताइए बताइए काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। किस किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? जल्दी से जवाब दीजिए। अशफाक उल्लाह खां। जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना हुई थी वो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्लाह खां ने की थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए एक और हमारा सवाल है। बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में कौन सा एक है? बंगरू में हाथ की छपाई में से प्रसिद्ध केंद्रों में कौन सा है जहाँ बंगरू की छपाई होती है? सर ये है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। बहुत बढ़िया। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात क्या है? नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात क्या है? ये है 4। ये कितना है? ये 4 है। चलिए चलिए हवा महल 1779 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो किस महाराजा द्वारा हवा महल बनवाया गया था? हवा महल कहाँ है? ये जयपुर में है। तो किसके द्वारा बना था? ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बना था। हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, जो कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में। बहुत अच्छे। चलिए बताइए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जो एंटो गुटेरियस हैं पहले किसके प्रधानमंत्री थे? तो सर ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे चलिए। बताइए उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया। तो भारत और किसके बीच खेला गया था? तो भारत और किसके बीच? वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए वर्ष 2022 के एशिया खेल की मेजबानी के द्वारा की जाएगी। तो 2022 में एशिया खेल की मेजबानी किसने की थी? सर ये कौन करेगा? अभी अभी नहीं, दिसंबर में होना है। तो कौन करेगा? सर इसकी मेजबानी चीन करेगा। कौन करेगा? चीन। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए भारत के चीफ आर्मी स्टाफ कोर्स का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। जल्दी से जवाब दीजिए कौन थे 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभालने वाले? कौन थे? ये थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये शहीद हो गए। चलिए नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। चलिए मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन तो अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन का स्रावन करता है, उत्सर्जित करता है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए बता दीजिए अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है?
एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। सर ये ब्रोमीन है कि कौन सा है? ब्रोमीन। कौन है ये? ब्रोमीन है। चलिए ये 36वां क्वेश्चन 2 बार है इसमें देखिए। नहीं 2 बार नहीं, 37वां अलग है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुक त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किस तत्व की परमाणुक त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो किसकी होती है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर ये क्लोरीन की होती है। परमाणुक त्रिज्या सबसे छोटी होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की। CH3 CO CH2 CH3 का सूत्र क्या है? ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है? तो एथिल एथेनॉड का सूत्र है। किसका है? एथिल एथेनॉड का सूत्र है। तो अच्छा, आज हमारे 40 प्रश्न नहीं हैं, सिर्फ 38 प्रश्न थे। आज हमारे सिर्फ 38 प्रश्न थे और 38 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए बताइएगा। आज थोड़ा हम स्लो बोले हैं, आवाज़ साउंड स्लो होगी। चलिए आज का हमारा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल इसी समय। ये हमारी GK GS की क्लास अब 7 बजे सुबह होती है। कितने बजे? 7 बजे। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।